ऐसा नहीं कि मैं प्लाटिंग कर रहा हूँ तो मेरा दूसरी ज़मीन है। यहाँ जितने लोग भी प्लाटिंग कर रहे हैं, पूरे एनसीआर की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम है तो क्या होगा फिर? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोटिफाइड एरिया के अंदर है, मास्टर प्लान के अंदर है, अधिसूचित क्षेत्र के अंदर है। कोई भी व्यक्ति प्लाट बेचने के लिए यदि बोलता है उससे बाहर है तो झूठ बोलते हैं लोग। वही तो अगर इन सब चीज़ों से अगर डर है तब अथॉरिटी का प्लाट लीजिए, वही बाकी तब फ्री होल्ड में प्लाट ढूंढना मतलब समय की बर्बादी है। बैठे हुए हैं सर जी, 2-2 3-3 प्लाट लिए हुए हैं, मिट्टी सब जगह की सेम है। ये नहीं है कि बस लोकेशन का अंतर होता है और कुछ नहीं होता है, डेवलपमेंट का अंतर होता है। ऐसा नहीं कि मैं बेच रहा हूँ तो मेरा अच्छा है, दूसरा कोई बेच रहा है उसका अच्छा नहीं है। तो जैसे आपका ये वाला फेस है सर, इसमें कुछ मतलब जैसे नगर आवासी ही मैं रजिस्ट्री कराता हूँ, आवासी ही आपको रजिस्ट्री, बस वही पूछ रहे थे। ठीक है ना। वही था। आवासी मैं रजिस्ट्री करता हूँ, आवासी आपको रजिस्ट्री करना ये आपका उसमें दर्ज भी कराते होंगे ना? किसमें? जैसे नगर अथॉरिटी को बताते होंगे ना कि इन्फॉर्मेशन। नहीं नहीं सर, नहीं सर, इसमें नहीं करते। वो आप चलिए, आप मान लीजिए कि आप कोई ज़मीन खरीदे हैं, आप चले जाइए नोटिफाइड एरिया के अंदर है, ऐसा तो नहीं है कि आपका नहीं है, और वहाँ बताने की क्या ज़रूरत है? मालिक आप हैं, अथॉरिटी मालिक थोड़ी नहीं है आपकी ज़मीन का। आपने जो प्लाट खरीदा, आपने मकान बनाया है, आपको क्या ज़रूरत है अथॉरिटी के पास जाने की? ये दो चीज़ें हैं सर। हाँ, आज बोलिए। की डेट में जो है, अगर आप अथॉरिटी का प्लाट लेते हैं हाँ। तो नक्शा भी अथॉरिटी ही पास करता अब सुनिए, तो जब अथॉरिटी का प्लाट लेंगे तब तो जाना पड़ेगा। सेकेंडरी जब से फ्री होल्ड लेते हैं तो हाँ। फ्री होल्ड में कई तरीके की नोएडा में लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। जैसे बताइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिया ग्रीन जीआर गार्डन लिया, ग्रीन इंक्लेव। ठीक है, ठीक ठीक है बताइए। जी। हाँ वहाँ पे लिया तो उनका जो, जैसे आप बोल रहे हो ना कि आवासी जमीन है, मतलब हाँ। वो किसान की जमीन को लेके पैसे उसे आवासी में रजिस्टर्ड कराया उन्होंने, मतलब कहीं नगर पालिका, नगर पंचायत जो भी होता है। रुक जाइए सर, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। उसको 143 बोलते हैं, 143 ठीक है ना। अब उसका नाम बदल चुका है 80C। अच्छा। BNS भारतीय न्याय संहिता का पूरा धारा बदल चुका है। जो पहले 302 होता था मर्डर केस, अब 102 हो गया। 102 हो गया कि ऐसे कुछ बदल गया है। तो जो 143 था अब 80C हो गया है। तो उसको होता है 143 कराना होता है, जिसे आम बोलचाल में अभी मर्डर केस का भी लोग आम बोलचाल में 302 ही बोलते हैं, एक बात कर रहा हूँ, तो 143 ही बोलते हैं। 80C उसका नाम हो गया है। वो लैंड यूज का कन्वर्जन कराते हैं, मतलब बोला जाता है वो यहाँ नोएडा या ग्रेटर नोएडा में वो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों ने पहले करा रखा था, लेकिन जो हुआ था उसका कोई मतलब नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, इस जमीन का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ऐसे ही सारी जमीनों का हुआ था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब उसमें सारा जांच बैठ गई, निरस्त हो चुका है। अब कोई 143 हुआ है वो तो लोग दिखा देगा, लेकिन निरस्त वाला आपको ढूंढना पड़ेगा कि निरस्त का आदेश कहाँ चढ़ा हुआ है।